अगर सही मायने में देखा जाए तो ससुर का जो रिश्ता होता है, जो नाता होता है, वो पिता से कम नहीं होता, पिता से बढ़कर ही होता है। क्योंकि जो बहुएं होती हैं वो अपने घर परिवार, अपने सब कुछ को छोड़ छाड़ कर अपने पति के घर यानी कि अपने ससुर के घर आ जाती हैं, और ससुर को बहुएं भी पिता का दर्जा देती हैं। लेकिन कुछ ससुर इस कदर हो जाते हैं जो इस रिश्ते को भी तार तार कर जाते हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। एक ससुर अपनी बेटे की बहू से पैर दबवाने के बहाने गलत अश्लील हरकतें करता, और जब बहू ने विरोध किया तो गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, मामला बहुत ही संगीन है। अगर आप भी पूरा मामला जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हरियाणा में एक जिला पड़ता है पलवल, और इसी का एक किटवारी कॉलोनी है। किटवारी गांव के पास एक कॉलोनी बसी हुई है। इसी कॉलोनी की हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक मोहन सिंह नाम का व्यक्ति, जो पीछे से मथुरा का रहने वाला होता है, जो आर्मी से रिटायर बताया जा रहा है, उसके बेटे का नाम होता है ग्रीटिंग। आज से कुछ साल पहले उसके बेटे की शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद उसकी जो बहू है वो घर पर आ जाती है। लेकिन कुछ अनबन होने के कारण इसका तलाक हो जाता है, और तलाक होने के बाद वो बहू वापस उन्हीं के घर चली जाती है, यानी कि अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन का समय और बीतता है तो ये एक लड़की और देख लेते हैं, जो मथुरा जिले की रहने वाली होती है, जो गांव का नाम होता है चौकड़ा, और जो इसके पिता का नाम होता है डूंगर सिंह, और लड़की का नाम होता है रजनी। अब रजनी को देख लिया जाता है, और रजनी और ग्रीटिंग की शादी तय कर दी जाती है। 7 फरवरी 2022 को इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद ये घर परिवार में बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। 1-2 दिन का ही समय बीतता है। उसके बाद जो ससुर होता है अपने बेटे की बहू को अपने पास बुलाता है, और उससे कहता है कि बेटी, मेरे पैरों में कुछ दर्द हो रहा है, थोड़ी देर के लिए मेरे पैरों को क्या तुम दबा सकती हो? तो बेटी यहाँ पर एकदम से तैयार हो जाती है। रजनी अपने ससुर के पैरों को जाकर दबाने लगती है, और दबाते हुए उसे 2 से 3 मिनट का ही समय बीतता है। जो ससुर होता है उसके साथ में गंदी हरकत करने लगता है, उसके साथ में छेड़छाड़ करने लगता है। उसके बाद रजनी वहां से उठती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। इस सब के बारे में अपनी सास को भी बताती है, तो सास उल्टा इस रजनी को धमकाती है कि तू तो गलत लड़की है, तू इस तरह से अपने ससुर के ऊपर आरोप लगा रही है। इधर ये अपने पति को भी बताती है, जिसका नाम ग्रीटिंग होता है। ग्रीटिंग भी से यही कहता है कि तू फालतू की बात मत कर, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहू होती है वो इनका विरोध करती रहती है, और उसके बाद इस सब के बारे में वो अपने मायके में अपने पिताजी, जिनका नाम डूंगर सिंह होता है, उनको बताती है। तो पिताजी भी इनके पास आते हैं और इनसे कहते हैं कि हम अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ससुर होता है मोहन सिंह, वो यही कहता है कि अभी आप नहीं ले जा सकते, 10 दिन के बाद मेरा बेटा खुद ही उसको छोड़ आएगा, 10 दिन तक तो इसे यहीं पर रहने दो। इधर जो पिताजी होता है डूंगर सिंह, वो भी मान जाता है। वो भी अच्छे स्वभाव का व्यक्ति होता है। उसे भी लगता है कि तेरी बेटी का घर बसे, उससे ज़्यादा बेहतर और क्या हो सकता है। तू इस लड़की को यहीं रहने दे, यहीं पर इसका जीवन कटना है। अगर तू ले भी गया तो फिर वापस तुझे यहीं लाकर इसको इनके पास ही छोड़ना है। इसलिए वो वहीं पर छोड़ जाता है और अपने घर चला जाता है। और जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, अगले दिन उसे खबर मिलती है कि तेरी बेटी के ऊपर गोली चला दी गई है। जब यहाँ पर गोली की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसमें 2-3 गोली तो इस लड़की को, जिसका नाम रजनी होता है, इसको लगी होती हैं। एक गोली इस लड़के को हाथ में लगी होती है, जिसका नाम ग्रीटिंग होता है। और इन दोनों को गोली लगने के बाद अड़ोसी पड़ोसी इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, और वहां जाकर इन दोनों का उपचार कराते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद रजनी अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है, और जो पति होता है, जिसका नाम ग्रीटिंग होता है, उसकी हालत फिर से ठीक हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी ही थी। फिलहाल तो उसकी हालत थोड़ी गंभीर थी, लेकिन थोड़ी समय के बाद ही उसकी हालत ठीक हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब पिता डूंगर सिंह को इस सब के बारे में पता चलता है तो डूंगर सिंह नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाता है, और पहुंचकर अपने जो बेटी का ससुर होता है मोहन सिंह, उसकी वाइफ और अपने दामाद के खिलाफ मामला दर्ज करा देता है, और कहता है कि इन्होंने ही यहाँ पर गोली चलाई है, इन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है, और यहाँ पर झूठ मूठ कर इन्होंने अपने
हाथ में गोली मार ली है। पूरा मामला जो पुलिस वालों को ये पिताजी बताते हैं उसकी तहरीर पर ही ये मामला दर्ज कर लिया जाता है। फिलहाल पुलिस इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और दर्ज करके यहाँ पर आगे कार्रवाई में लग जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? एक बहू जिसकी अभी हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी, उसकी शादी को 10 से 12 दिन ही हुए होते हैं और उसके साथ में इस तरह की वारदात हो जाती है। तो इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।